हेलो बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर्स, दो वैरायटी है न्यूमेरिकल्स की हमारे पास। एक केस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप न्यूमेरिकल ऑन कैपेसिटर, ठीक है। सेकेंड हम टाइप यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इनफाइनाइट लैडर टाइप। In both cases we have to find the equivalent capacitance. You must know about the previous topics in which we study about the series combination as well as parallel combination for capacitors. वो रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब देखो क्या होता है, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं इसको इनफाइनाइट लैडर टाइप। इनफाइनाइट लैडर टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर देखो ये आपके पास एक अरेंजमेंट है। वी हैव नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड और ऊपर हमारे पास 2 2 2 2 और ये अप टू इन्फिनिटी। देखो इनफाइनाइट लैडर टाइप में क्या होता है, एक जो यूनिट सेल होती है, एक यूनिट सेल जो रिपीट होती है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ भी देखो आपको इनफाइनाइट लैडर टाइप के क्वेश्चंस में आपको उस गिवन सर्किट में आपको यूनिट सेल को सर्च करना है पहले क्या है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास देखो दो पॉइंट है ए और बी पॉइंट, इन बिटवीन दैम वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो यहाँ ये इनिशियली हमारे पास क्या है 1 माइक्रोफैरेड, फिर ये 2, फिर अगेन आपका ये 1 वाला स्टार्ट हो गया, फिर ये 2 माइक्रोफैरेड अगेन 1, फिर ये 2 माइक्रोफैरेड अगेन 1, है ना, और ये अप टू इन्फिनिटी एक चेन है जो चल रही है। तो देखो इनिशियली आपको यहाँ से क्या दिख रहा है 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें 1 माइक्रोफैरेड और फिर ये इधर ये एक 2 कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड, यानी ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, एक यूनिट सेल है, यानी 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड ये एक यूनिट सेल है। जैसे एक सेट, फिर ये दूसरा सेट, फिर ये तीसरा सेट, फिर चौथा सेट, फिर पांचवा, फिर छठा, अप टू इन्फिनिटी वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है सेल। तो आपको देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको यही करना होता है कि हमने इमेजिन कर लिया कि टोटल कैपेसिटेंस, देखो यहाँ ये पूरा सर्किट है, इनफाइनाइट लैडर है, ए और बी दो पॉइंट के बीच में टोटल कैपेसिटेंस हमने मान लिया, लेट टोटल कैपेसिटेंस हमने सी मान लिया, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस हमने क्या माना, सी, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस सी। अब देखो ऐसे में आपको क्या देखना होता है, तो ये इनफाइनाइट लैडर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जो वैल्यू है बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट लाइक समुद्र जैसा बिहेव करता है। समुद्र में से अगर आप एक बाल्टी पानी की निकाल लो या एक बाल्टी पानी की डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही करना है कि इनफाइनाइट लैडर है, इसमें से अगर आप यूनिट सेल को अगर आप आउटसाइड निकाल भी लेते हो सर्किट से, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसकी कैपेसिटेंस भी हम सेम जो हमने माना है सी वही रहेगी, ठीक है। सर्किट हमारा छोटा हो जाएगा। कैसे, देखो ये आपके पास दो पॉइंट है, वी हैव 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट देन बी पॉइंट, और ये आपका जो है यहाँ पे एक कैपेसिटर ये है, आगे हमारे पास ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये जो आपके पास 1 माइक्रोफैरेड का है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, यानी आपके पास ये एक यूनिट। अब देखो जब ये वाला स्टेप आपका 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड आपने इसको रिमूव कर लिया, है ना, रिमूव करने के बाद देखो इसको रिमूव करने के बाद अब जो आगे वाला जो आपके पास सिस्टम बचा है वो वैसा ही है जैसा पहले था, ठीक है। तो हमने क्या माना था, टोटल कैपेसिटेंस सी मानी है। जब आपने यूनिट सेल को रिमूव कर लिया
तो रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया उसकी कैपेसिटेंस क्या है, उसकी कैपेसिटेंस हमने क्या मानी है, वो C है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या थी, C। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, इनफाइनाइट लैडर टाइप में यूनिट सेल को आपको रिमूव करके रिमेनिंग पोर्शन जो होता है उसकी कैपेसिटेंस वही पुट कर देनी है जो हमने टोटल कैपेसिटेंस मानी है। ठीक है, अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। ठीक है, देखो यहां से हमें क्या करना है, इन A और B के बीच की वैल्यू फाइंड करनी है। देखोगे आप ये दोनों कैसे हैं, ये वाला और ये वाला सेम पाथ में है, तो 2 माइक्रोफैरेड और ये C ये कैसे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज में हम देखो कैसे निकालते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी, मान लिया C डैश, तो वो C डैश क्या होगी, 2 माइक्रोफैरेड इंटू C डिवाइड बाई 2 प्लस C। दो कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू डायरेक्ट हमने बताया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला था ना वो, तो ये जो हमारे पास इस पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ट्वाइस ऑफ C अपॉन 2 प्लस C। ठीक है ना, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। देखो सर्किट को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास यहाँ पे B पॉइंट है, दैट इज 1 माइक्रो फैरेड। और देखो ये जो पूरी वैल्यू है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन की जो टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है वो ये है। ठीक है, तो हम इसके मतलब ये जो पैरेलल में आपको ये रख देना है, इसके पैरेलल में आपको ये रख देना है C डैश। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया ये, और C डैश की वैल्यू हमें पता है क्या है। और ये जो आपके पास देखो अब ये दोनों कैसे हैं, these two capacitors are in parallel, so finally A और B के बीच में ये दो कैपेसिटर आपके बचे जो पैरेलल में है। सो हमारे पास देखेंगे फाइनली C इक्विवेलेंट, देखो A और B के बीच में C इक्विवेलेंट यानी C टोटल हमने क्या माना है, C माना है। ठीक है, तो वो C किसके बराबर है, वो C बराबर है इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल में आप डायरेक्टली ऐड करते हो वैल्यूज को। ठीक है, तो ये 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास ट्वाइस ऑफ C डिवाइड बाई 2 प्लस C। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एलसीएम ले लो आप, C इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा 2 प्लस C, ये एलसीएम रहना है। ठीक है, यहाँ ऊपर वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस C, प्लस में कितना आएगा ट्वाइस ऑफ C आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास और सिंप्लीफाई कर या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर इधर वैल्यू कितनी आएगी C प्लस 2C यानी 3 टाइम्स ऑफ C, 3C प्लस में कितना है 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू C इंटू में ये पूरी वैल्यू, तो 2 प्लस C और सारे के मल्टीप्लाई में C। ठीक है, देखो ऐसे में बेसिकली हमारे पास क्या मिलेगा, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका आया हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ C प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, C को मल्टीप्लाई करो, C को यहाँ से भी करना है, C को यहाँ भी करना है, तो ये ट्वाइस ऑफ C और प्लस में C का स्क्वायर, सारी वैल्यू एक तरफ लेके आओगे तो फाइनली देखो ये आएगा C स्क्वायर, 2C तो है ही हमारे पास, ये वाली वैल्यू भी इधर आएगी तो हमारे पास 3C इधर आएगा तो माइनस का C हो जाएगा, ये 2 आपका इधर आएगा तो माइनस का 2 हो गया, लेफ्ट में क्या बच गया 0 बच गया, तो ये C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, व्हाट इज दैट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, C के हमारे पास जो भी है 2 रिजल्ट आएंगे, उनमें से एक ठीक होगा एक गलत होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना अब हमारे पास बहुत इजी है, फैक्टर बनाओगे। ठीक है, देखो यहां हमारे पास 1C है, कैसे बनाएंगे फैक्टर, या तो देखो आप अगर फैक्टर बनते हैं तो वेरी गुड, अगर फैक्टर्स नहीं बनते हैं तो हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC।
ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप यहाँ अगर सी का रिजल्ट निकालोगे तो क्या आएगा, जैसे यहाँ ये आगे 1 है, यहाँ आगे 1 है, तो ये a है, ये b है और ये c है। तो फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई 2a। यहाँ से हमारे पास c का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये b क्या है, c का कंपोनेंट, ठीक है, जो पावर 1 है उसका, और ये जो c आपके पास ये वैल्यू है, और a क्या है, ये आगे वाला कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वेयर। तो यहाँ से देखो c का रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, इंप्लाइज दैट c विल बी इक्वल्स टू माइनस b। b की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट क्या आएगा, b स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 रहेगा, माइनस में आप क्या करोगे 4ac, 4a कितना है हमारे पास 1 है, c कितना है, c है -2, ये ध्यान रखें, c क्या है -2 है, डिवाइड में कितना है ट्वाइस ऑफ a कितना है 1 है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, प्लस माइनस रूट, यहाँ देखो 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस माइनस रूट 8 प्लस 1 क्या होता है 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, रूट 9 कितना होता है 3 होता है। तो आपके पास c का जो रिजल्ट आने वाला है 1 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2 ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास दो रिजल्ट, बिकॉज इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रिजल्ट कौन कौन से आएंगे, एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो जब आप प्लस लोगे तो मान लिया c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 प्लस 3/2 यानी 4/2 यानी 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, लेकिन जब आप माइनस लोगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 यानी c इज इक्वल टू -2/2 यानी c विल बी इक्वल टू -1, और कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ये रिजल्ट आपका पॉसिबल, नेगेटिव में रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो आपका रिजल्ट सही क्या है यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड। तो फाइनली जो आपके पास हमने क्या बताया कि जो इस तरह के इनफाइनाइट लैडर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको यूनिट सेल को रिमूव करके बाकी सारे पोर्शन को जो टोटल कैपेसिटेंस है उसके बराबर ही मान लेना होता है। ठीक है, सॉल्व आउट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ बनेगी, उसको हमने सॉल्व करके दो रिजल्ट आते हैं, एक सही और दूसरा गलत होगा। तो ऑलवेज आपका प्लस वाला सही होगा, माइनस वाला गलत होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट लैडर टाइप क्वेश्चन। अब देखो हम दूसरे वैरायटी देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप। देखो ऊपर लिखा हुआ है हमने, सेकंड वैरायटी हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन इसके लिए हम बताएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप। अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, जब आप यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा एक अलग, एक डिफरेंट, एक अजीब क्वेश्चन हमें लगेगा, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज आप एक्चुअल में इन यूनिट सेकंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप इसको ज़्यादा बेटरली सुनोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल जो यूनिट है। देखो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, आपका एक सर्किट, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, वी हैव ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। ठीक है, ये C1, ये C2, ये C3, दैट इज C4, दैट इज C5, इस तरह का अरेंजमेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली रिजल्ट नहीं निकाल पाते, हमें उस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है, हमें उस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है। ठीक है, तो देखो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए और ए पॉइंट इधर रहने दो, सी पॉइंट को हम यहाँ रहने दें। देखो अगर जैसे ये बी पॉइंट ऊपर ले लिया जाए और ये डी पॉइंट आपका नीचे, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये बी पॉइंट आपका ऊपर हमने रखा और ये डी वाला पॉइंट हमने नीचे यहाँ पे रखा, इधर से हमने इसको मिलाया, इधर से हमने मिलाया, इधर से हमने मिलाया। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, देखो ये जो आपके पास
5 कैपेसिटर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 साइड्स हमने दिखा दी। एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ये C1 है, यहाँ पे कौन सा आएगा हमारे पास, C2 आएगा, यहाँ हमारे पास कौन सा आएगा, C4 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, C5। और ये जो बीच वाला है B और D के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, ये है हमारे पास 3 माइक्रो, जो ये है C3, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमारे पास, इधर ये A पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला कौन सा है, A पॉइंट है, और इधर वाला ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, C पॉइंट है। तो देखो क्या किया हमने, इस सर्किट को आप इक्विवेलेंट लिखोगे तो ऐसा सर्किट बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब जो हम बात बता रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट होता है, बेसिकली हम रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें देखो जो ये B और ये D, ये दोनों पॉइंट जहां पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ देखो हर एक कैपेसिटेंस की सेम वैल्यू है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, ये सभी यानी C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4 इक्वल्स टू C5 एंड ऑल ऑफ देम इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैरेड, ये वैल्यू है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक फॉर्मूला होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में देखो एक फॉर्मूला होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बात करें, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक फॉर्मूला होता है। देखो अगर मान लिया ये P, ये Q, ये R, ये S, ऐसे ये P, ये Q, ये R, ये S, मतलब ये दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी आपके पास C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C4 अपॉन C5, ऐसा अगर होगा तो हमारे पास बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, यानी जो आपका B और ये जो D पॉइंट है, इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल है। क्या है, सेम पोटेंशियल है, और सेम पोटेंशियल होने से चार्ज, देखो अगर दोनों आपके पास ये वाला है और ये वाला है, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स, C3 की बात कर रहे हैं, दोनों टर्मिनल्स पे अगर सेम पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। और इस कैपेसिटर के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो क्या कोई चार्ज वन प्लेट टू अनदर प्लेट मूव करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये है, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको इस सर्किट का इस तरह का कॉम्बिनेशन बना है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आपका दिस अपॉन दिस रेशियो बराबर होता है तो हमारे पास ये जो है बैलेंस्ड कहलाता है। इन दैट केस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, या यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये कैपेसिटर आपका कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। बस अब जब आपका कैंसिल्ड आउट हो जाए तो इसको यहां से हमें रिमूव करना है। इस सर्किट का एक देखो दूसरा वे, ये आपके पास ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहाँ पे और एक कैपेसिटर यहाँ पे, बीच वाला हमने यहाँ से रिमूव कर दिया बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो कोई चार्ज वगैरह वहां से फ्लो नहीं कर रहा होगा, कैपेसिटेंस नो। तो यहाँ ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, इधर हमारे पास ये A पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास ये C पॉइंट है। वैल्यू पता ही है, ये C1 है हमारे पास, ये C2 है, ये C4 है, ये C5 है। अब यहाँ देखो A और C पॉइंट के बीच में वैल्यू फाइंड करना वेरी इजी, वेरी सिंपल। कैसे करोगे, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करो पहले, फिर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करो, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन करना आता है, हमें पता है। देखो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा, अज्यूम जैसे C1 C2 है तो क्या बनेगा, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसका भी क्या बनेगा हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, C4 इंटू C5 डिवाइड बाई C4 प्लस C5, ठीक है। सभी की वैल्यू सेम है 10,
तो देखो ये भी 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 10, वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर हमारे पास 100 डिवाइड में कितना 20, तो से 0 कट गया, ये 2 5 पे गया हमारे पास 5 माइक्रो फेरेड। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5 माइक्रो फेरेड, इस पूरे की वैल्यू भी कितनी आएगी 5 माइक्रो फेरेड। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, और पैरेलल में रिजल्ट क्या होता है सी इक्विवेलेंट का, ये होता है C1 प्लस C2, है ना। तो यहाँ ये कितना है हमारे पास 10 इसके लिए 10 इसके लिए, तो कितना आएगा 10 प्लस 10 फाइनली 20 माइक्रो फेरेड, 20 माइक्रो फेरेड हमारे पास रिजल्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम हमने इसमें लगाया, बट कॉन्सेप्ट आपको देखना है, समझना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप की बात कर रहे हैं। आपके पास जो भी सर्किट होगा इस तरह का, उसको आप कन्वर्ट करोगे, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। जो भी आप मेथड अप्लाई करना चाहो, रीअरेंज करना आपको आना चाहिए। सो हाउ कैन वी रीअरेंज, डिपेंड्स ऑन यू। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको इस बीच वाले पार्ट को रिमूव करना होता है, बिकॉज जब आपके पास यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। आपको इसको रिमूव कर देना है, हटा देना है। हटाने के बाद आपके पास सिंपली आप इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, इन दोनों को सीरीज में ऐड करो, बाद में इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड फाइनली वी गेट द रिजल्ट फॉर टोटल सर्किट। ठीक है, तो 2 टाइप्स आपको यहाँ पे करनी है। ओके।